केटू यानी कश्मीर और खालिस्तान। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बौखलाहट देखिए कि उसने केटू के नाम पर बाकायदा एक डेस्क ही बना दिया है, जिसका काम ही कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर पंजाब में गड़बड़ी फैलाना है। ये केटू डेस्क ही है जो ऐसे नफरती लोगों को हवा देता है और गैंगस्टर्स को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है और हिंदुस्तान पर घात करता है। मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हुए आरपीजी अटैक से लेकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल तक में इस केटू डेस्क का नाम सामने आ चुका है। आखिर कैसे जुड़ता है यह कनेक्शन, आइए देखते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्लान केटू का राज पहले ही भारतीय एजेंसियों के सामने फाश हो चुका है। इस केटू में एक के कश्मीर के लिए है और दूसरा खालिस्तान के लिए। इस प्लान के तहत कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के साथ साथ खालिस्तान को भी जिंदा रखने की पूरी तैयारी है। वैसे भी पाकिस्तान से कश्मीर और पंजाब दोनों के बॉर्डर सटे हुए हैं, जहां गड़बड़ी फैलाना इन आतंकियों और पाक खुफिया एजेंसियों के लिए थोड़ा आसान है। आपको याद होगा कि साल 2020 में पाकिस्तान के इशारे पर पंजा साहिब की परिक्रमा के दौरान सिख चरमपंथियों की तरफ से सिख रेफरेंडम 2020 के झंडे लहराने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 9 दिसंबर 2020 को 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी और अब पंजाब और आसपास के इलाकों में जारी गड़बड़ी भी उसी की कड़ी है। पंजाब में पिछले साल सितंबर से दिसंबर तक यानी 4 महीनों के दौरान कुल 6 बम धमाके हुए। इसके अलावा टारगेट किलिंग और करोड़ों रुपए की ड्रग तस्करी के मामले भी सामने आए। इसी साल 100 दिनों के भीतर कुल 158 हत्याएं हुई। 14 मार्च को इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल अंबिया का मर्डर कर दिया गया और 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पंजाब में इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं, जिनमें से 6 से ज्यादा गैंग के लीडर विदेश में छुपे बैठे हैं और वहीं से बैठे बैठे ऑपरेट कर रहे हैं। और अब नई जानकारी ये है कि ये फंडिंग और हथियार के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में है। इस पूरे नेक्सस का सबसे बड़ा चेहरा और मोहरा गैंगस्टर से खालिस्तानी आतंकी बना हरविंदर सिंह रिंदा है, जो इन दिनों पाकिस्तान में बैठा है और आईएसआई की गोद में खेल रहा है। यह आतंकियों और गैंगस्टरों के संपर्क की सबसे बड़ी कड़ी है। इसका काम आतंक को बढ़ाने के लिए नौजवानों का ब्रेन वॉश करना है। पंजाब और उत्तर भारत में 70 से ज्यादा ऐसे गैंग्स एक्टिव हैं और 500 से ज्यादा गैंगस्टर गुर्गे। इस काम के लिए ये वैसे लड़कों को टारगेट करता है जिनकी सोच बेहद कट्टर हो और जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। गन कल्चर, ड्रग्स और शोशेबाजी के चलते पंजाब के नौजवान ऐसे आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, जिन्हें ये आतंकी रिझाने में लगे हैं। रिंदा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बराड़ ग्रुप, लकी पटियाल गैंग, देवेंद्र बम्बिहा गैंग, सुक्खा कहलो गैंग सरीखे क्रिमिनल सिंडिकेट्स को टारगेट कर रहा है और भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए उन्हें मुंह मांगी कीमत देने का वादा कर रहा है। इनके जरिए और भी नौजवानों को जोड़कर सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि ज्यादा गड़बड़ी और ज्यादा अशांति फैलाई जा सके। पंजाब इंटेलिजेंस ने सुरक्षा एजेंसियों और सतर्कता विभाग को हाल में ही एक बड़ा इनपुट दिया है, जिसके अनुसार पंजाब में 6 ऐसे गैंगस्टर हैं जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में हैं। इनमें से 3 अमेरिका, जर्मनी और कनाडा में हैं, जबकि 2 पाकिस्तान और 1 बेल्जियम। यहीं से ये साजिश रच रहे हैं। इनके जरिए ही आधुनिक हथियार से लेकर ड्रग्स और गोला बारूद तक पंजाब में पहुंचाए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पिछले 1 साल में 90 बार ड्रोन पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत आ चुका है और इन ड्रोन के जरिए हेरोइन, टिफिन बम और विस्फोटक सामग्री पंजाब पहुंचाई गई है। कुछ समय पहले ही खेमखरण सेक्टर की मियांवाली में बीएसएफ जवानों ने एक खेत में पीपल के पेड़ के पास एक लिफाफे में हेरोइन के 4 पैकेट, 1 पिस्टल और 37 कारतूस बरामद किए थे। यानी यहाँ हेरोइन के साथ पिस्टल भी भेजी गई थी। इसी तरह तरनतारन में भारत पाक सीमा पर से हथियार और नशे की खेप मिली थी। यहाँ पुलिस की टीम ने 22 पिस्टल, 44 मैगजीन, 100 कारतूस और करीब 1 किलो हेरोइन बरामद की थी। इसके बाद 17 फरवरी 2022 को बीएसएफ ने हेरोइन के साथ साथ चीन में बनी 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 26 गोलियां बरामद की थी। बीएसएफ जवानों ने फिरोजपुर सेक्टर से हथियार और गोला बारूद के साथ करीब 4 किलो हेरोइन बरामद की थी।
खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अब अपने काम करने का तौर तरीका बदल लिया है। वो पंजाब के नौजवानों को हेरोइन के साथ साथ हथियार भी थमाने लगी है, ताकि उन्हें नशे के दलदल में फंसाकर उनसे आतंक का काम लिया जाए। यही वजह है कि हाल के दिनों में जितनी बार भी नशे की खेप पकड़ी गई है, साथ में हथियार भी जरूर पकड़े गए हैं। पुलिस ने फरीदकोट में 4 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 1 किलो हेरोइन के साथ 4 पिस्टल और कारतूस भी मिले थे। इससे पहले जनवरी में भी बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन में सरहदी इलाकों में 22 किलो हेरोइन के साथ पिस्टल व कारतूस मिले थे। फिलहाल हालत यह है कि पंजाब के गैंगस्टरों के हाथ में मौजूद ज्यादातर हथियार पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। अब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को ही लीजिए। मूसेवाला की हत्या में AK-47 के अलावा कई विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और सूत्रों की माने तो ये सभी के सभी हथियार कभी न कभी तस्करी के जरिए सरहद पार यानी पाकिस्तान से ही भारत लाए गए थे। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान चीन में बने हथियार गड़बड़ी फैलाने के लिए भारत भेज रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने हरिंदर रिंदा का दिमाग काम कर रहा है। वैसे अकेले पंजाब ही नहीं, सरहदी सूबे राजस्थान में ISI इसी तरीके से हथियार और नशे की खेप पहुंचाने में लगा है। इस काम में वो अपराधियों के साथ साथ किसानों को भी पैसों का लालच देकर उनसे तस्करी में मदद ले रहा है। अप्रैल से जून तक तस्करी के कई मामलों का खुलासा हुआ है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।